रिटायर्ड मार्ट साहब भाग 1 के बाद आपके सामने प्रस्तुत है रिटायर्ड मार्ट साहब भाग 2। शांति बाबू क्रोधित हो गए। बोले, मैंने जिंदगी भर तुम्हें रोटी दी, तुम्हारे बच्चों को पाला। पत्नी हाथ हिलाते बोलती, रोटी का एहसान थोड़े हैं, बच्चे तुम्हारे हैं। मैं तो मायके से अकेली अपनों को छोड़ कर आई। तुम्हारे माता पिता परिवार की जीवन भर सेवा की और अनेक रिश्तेदार यहाँ पड़े रहे। पत्नी से विवाद में शांति बाबू के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। हथियार डालते बोले, अब मेरा दिमाग खराब हो गया है, चाय पिला दो। पति की असहाय स्थिति से संतोष को बल मिला। सो तो होना है, लाख मना किया, पैसे मत लुटाओ, बचाओ, आज की बचत कल की सुरक्षा। क्या सुना नहीं? पैसे हाथ में आते ही पागल हो जाते हो, अब अकेले रोते हो। कहती तो कहते, साथ क्या लाए लाए, बच्चे परिवार दोस्त दुखी तो ये पैसा और हम किस काम के। अब कोई पूछने वाला नहीं, साथ नहीं लाए तो छोड़कर भी क्या ले जाओगे सिवा कर्ज के। जिंदगी भर उल्टे काम किए, आज मेरे पास होते तो तुम काम आते। मेरे अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं है। कहते हुए वह विजय भाव से चली गई। शांति बाबू सुबह से भूखे चौथी बार फीकी चाय लेते चिंता मंथन में डूब गए। शुगर ज़्यादा हो गई। डॉक्टर ने मीठे से सख्त मनाही कर दी, परंतु चाय नहीं छूट रही। आहत हो आदत तो जो पड़ गई, कभी कभार चोरी छिपे मीठा खाने की। जिंदगी बहुत तेजी से गुजर गई। कल की ही तो बात लगती है जब वह सरकारी नौकर हुए थे। सेकंड ग्रेड गणित अध्यापक, नया जोश, नई नौकरी, गांव में कम उम्र का पहला गवर्नमेंट सर्वेंट। साथियों ने चढ़ाया, दिमाग फिर गया। पुराने कपड़ों में नौकरी ना, महंगी 5 ड्रेस सिलवा दी। स्कूल 10 किलोमीटर दूरी पर, परंतु साइकिल पर ना। बैंक से लोन में देरी हुई तो ब्याज पर पैसे ले मोटरसाइकिल खरीद ली। गले में सोने की चेन, अंगुली में अंगूठी, बूट, महंगा चश्मा। आखिरकार सरकार के नगद जमाई जो बने। बस वहीं से गणित के माट साहब की गणित बिगड़ने लगी। 4 दोस्तों के बीच 50 रुपये चाय नाश्ते में यूं ही खर्च कर देते, दिखाते जिसे बड़े घर के, खाते पीते घर से हो। ऊंची देना, सेखी बगाड़ना आदत में आने लगा। कुछ समय बाद तनख्वाह मिलने पर हर माह एक बार होटल में खाना व पार्टी होने लगी। चोरी छिपे सिगरेट के कस लेने लगे। माँ बाप सीधे साधे अनपढ़ मजदूर। बेटा शिक्षक बन गया, अब शिक्षक को क्या सिखाना, शिक्षक तो शिक्षा देते हैं। शांति बाबू अपने नाम को लेकर माता पिता से अप्रसन्न थे। उनका नाम शांति बाबू क्यों रखा? लोग उन्हें अध्यापक कम व बाबू ज़्यादा समझते हैं। हद तो उस समय हो गई जब एक प्रशिक्षण आदेश में उनका नाम से पूर्व श्रीमती टाइप हो गया और साथियों ने उनका लंबे समय तक खूब मजाक बनाया। नौकरी की शुरुआत के 6 महीने तक शांति बाबू ने बड़ी चालाकी से काम किया। बाकी उनके ऐशो आराम, खान पान, ठाठ में कोई कमी नहीं थी। लेकिन नौकरी लगने के नाम पर किसी को मिठाई तो दूर चाय तक नहीं पिलाई। उनका कहना था कि वह अपनी योग्यता के दम पर नौकरी लगे, ना कि किसी की मेहरबानी से। फिर फिजूल खर्च किस बात का? उनके साथ खर्चा करे तो वो वापस खर्चे जो वाजिब है, बाकी तो फोगटे खूब हैं। लेकिन कमल योगी की बात ने उन्हें झकझोर दिया। वह उनका सहपाठी था, परंतु नौकरी में उनसे 2 वर्ष बाद तहसीलदार बन गया। शांति बाबू रोके मौके गर्व से कहते, मेरा क्लासमेट प्रशासनिक सेवा में है, कभी कोई काम हो तो बताना। ये बात अलग है कि बिना चाय पानी के किसी का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि शांति बाबू एक बार काम पड़ा उनसे तो उन्हें भी सेवा शुल्क देना पड़ा, दूसरों के नाम पर। वाटिका में काफ़ी लोगों के बीच कमल बोला, शांति तू बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। जब नौकरी लगी थी तब 5 रुपये भी खर्च नहीं किए और आज 5 लाख लगा दिए। उस समय दूसरों से कुछ मिलने वाला नहीं था, परंतु आज मुंडन, सालगिरह और सेवानिवृत्ति के नाम पर ज़्यादा पाने की लालच है।
इतने वर्षों की नौकरी में 1 और 2 नंबर से खूब कमाया। स्कूल में पढ़ाने के पर कम, घर में ट्यूशन के बैचेज पर ज़्यादा ध्यान दिया। 2000 रुपये प्रतिदिन सरकार से लेकर ड्यूटी में ईमानदारी नहीं रखी। बच्चों में वैसे भी गणित में फेल होने करने का डर रहता है।